सबसे पहले बताएं कि 6000 समर कैंप्स जो लगाए जा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, जो समर कैंप लगाए गए हैं, जो बच्चों में लर्निंग लॉस हुआ है, पीछे स्कूल्स बार बार बंद होते रहे हैं, छुट्टियां बहुत ज़्यादा आती रही हैं, तो उसके पेश नज़र लगाया गया है कि बच्चों को एक मौका दिया जाए कि वो अपने लर्निंग लॉस को रिकवर कर सकें। टीचर्स को मौका दिया जाए, और अगर टीचर्स कोशिश करें, बच्चे कोशिश करें, तो इसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो चूँकि एक ट्रेंड बन गया था ना छुट्टियों का, और वालिदैन के भी जहन में ये बात आ गई थी कि छुट्टियाँ आ चुकी हैं, और बच्चों के जहन में भी ये बात थी, तो इसकी हाज़िरी बहुत कम है, अटेंडेंस बहुत कम होगी। अगर ये कहा जाए कि 90% स्कूलों में हाज़िरी नहीं है और 10% स्कूलों में हाज़िरी है, तो ये बड़ा मुनासिब एक एनालिसिस होगा। तो बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल आ रहे हैं। अगर किसी स्कूल के पास 500 बच्चे हैं तो मुश्किल से 100 बच्चे स्कूल हाजिर हैं और 400 बच्चे गैर हाजिर हैं। तो बहुत बड़ी तादाद नहीं आ रही, लेकिन देखें वो जो एक बेनिफिट दिया गया था कि आप इससे फ़ायदा उठा लीजिए, बच्चे स्कूल आएंगे, लर्निंग लॉस रिकवर होगा, टीचर थोड़ी मेहनत करेगा, उसका सिलेबस कवर होगा, वो जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल नहीं हो पा रहे आज तक। तो आज 10 तारीख है, और कोई भी काम जब शुरू में किया जाए तो ज़्यादा लोग एग्रेसिव होके जोशो खरोश से करते हैं, और साथ साथ फिर उसकी ज़रा वो एक पोटेंसी या आप कह लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। अब रोज़ हाज़िरी गिरती जाएगी और गिर रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस कैंप का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट को इसको पहले ही प्री प्लान करना चाहिए था, और पहले ही ये बात बतानी चाहिए थी कि हम 15 जून तक स्कूल खोलेंगे और ईद के बाद स्कूल खुलेंगे। ईद पे वालिदैन अपने बच्चों को लेके अपने कोई दूसरे शहरों में चले गए, कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए, डिफरेंट रिलेटिव्स के घर चले गए, उसकी वजह से बच्चों की स्कूल में हाज़िरी में बहुत ज़्यादा कमी भी आई है। ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, ये बताएं कि ये जो समर कैंप्स लग रहे हैं इनका सिलेबस कैसा होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि आपने जैसे बताया कि जो बार बार छुट्टियां दी गई हैं उसकी वजह से बच्चों का हर्ज हुआ है, तो इसका सिलेबस क्या होगा और क्या ये काफ़ी है जो उनका हर्ज हुआ है उसका अजाला करने के लिए? देखिए, जो सिलेबस है वो तो डिफरेंट स्कूल्स ने डिफरेंट तरह से डिज़ाइन किया है, गवर्नमेंट ने अपना डिफरेंट तरह से डिज़ाइन किया है। बेसिक मकसद तो ये था कि लर्निंग लॉस को रिकवर किया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 1, 2 में हैं, उनको तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी और प्राइवेट स्कूल में भी बाज़ जगह पे शायद प्रॉब्लम हो कि उन्हें जो सेंटेंस बनाना या पूरा जुमला लिखना या पूरा पैराग्राफ को पढ़ना ये अभी नहीं आता था, और चूँकि मार्च से ऑनवर्ड आगे सिर्फ बच्चा 15-20 दिन पढ़ सका स्कूल में, वो उससे वो रवानी भी हासिल नहीं कर सका। तो हर क्लास का लेवल डिफरेंट है, इसमें हर स्कूल का भी लेवल डिफरेंट है, डिफरेंट टास्क थे, लेकिन मकसद था कि लर्निंग लॉस को रिकवर किया जाए। और कुछ समर कैंप ऐसे थे जैसे बड़े स्कूल्स ने लगाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रेफर किया जाता है, जिसमें कुछ स्कूलों ने स्विमिंग भी ऑफ़र की है, कुछ स्कूलों ने एंटरप्रेन्योरशिप भी ऑफ़र की है। इस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ़र करके बच्चों के टाइम को कंज्यूम करने का मकसद था, और बच्चों को थोड़ा उनका लेवल एनहांस करने का जो मकसद था वो कुछ स्कूल करवा रहे हैं जी, लेकिन वो ना होने के बराबर हैं, बहुत कम है, और उसमें बच्चों की तादाद भी बहुत कम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताएं रज़ा साहब कि ये जो कहा जा रहा है कि पसमानदा अजला के जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं या जो ड्रॉप आउट रेट है वहाँ पर उसको कम करने के लिए लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये वाकई फ़ायदेमंद होंगे उसके लिए? देखें, पंजाब में 1 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, और ड्रॉप आउट इसके अलावा है, तो लगाने तो चाहिए, बल्कि स्कूल ही खुला रखना चाहिए। तो स्कूल जो बार बार बंदिश होती है, बच्चों का माइंडसेट, पेरेंट्स का माइंडसेट, टीचर का माइंडसेट ये बन जाता है कि स्कूल जो कि बंद होने हैं, खुलने हैं, तो कोई अहमियत उसकी कम होती जा रही है रोज़ बरोज़। तो समर कैंप लगाने से मुझे लगता है कि ख़ास फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि इससे फ़ायदा हो, क्योंकि अभी ये चल रहा है, आज 10 दिन हुए हैं समर कैंप को लगते हुए, भी 20 दिन और हैं, तो शायद इसमें बेहतरी आए और बच्चे इससे फ़ायदा ले सकें। लेकिन ओवरऑल अगर इसको स्ट्रक्चर को देखा जाए, जिस तरह प्लान किया गया है, जिस तरह एग्जीक्यूट किया गया है, इसके फ़ायदे अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आए मैम, जो मेरी अपनी अच्छा तो रज़ा साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जो एकेडमी सिस्टम है उसकी तरफ फोकस किया जा रहा है, इसकी बजाय जो हमारा तालीमी निसाब है या हमारे जो तालीमी इदारे हैं उसमें कुछ मेजर चेंजेस करने चाहिए? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और बिल्कुल यही होना चाहिए और यही ज़रूरत है आज की। और जो तालीमी स्ट्रक्चर को अगर इम्प्रूव कर लिया जाए और बच्चों की मुताबिकत से कर लिया जाए, आज के दौर के मुताबिक, 21वीं सदी के मुताबिक कर लिया जाए, तो ये एक आसान तरीन हल है, और ये बिल्कुल सिंपल है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें से बाइट से इंजीनियर्स ने नहीं आना, एजुकेशनिस्ट ने नहीं आना, सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप उसको किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कैलकुलेट करवाएंगे तो वो बड़े आसान तरीके से आपको बता देगी और समझा देगी कि किस तरह आपने इसको टर्म वाइज इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर गवर्नमेंट ये कर लेती है तो बच्चों का फ़ायदा है, वालिदैन का फ़ायदा है, इस जनरेशन का फ़ायदा है।
अभी आपके टिकट्स में देख रहा था शुरू में आपने उसमें कहा कि बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में से, कॉलेजेस में से, तो उसकी रीज़न्स को अगर गौर किया जाए तो वो ग्रास रूट पे रीज़न्स हैं। बच्चों के अंदर जो ट्रेंड था पढ़ने का, शौक़ था पढ़ने का, या जो एक वालिदैन के अंदर एक शौक़ था कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें और कुछ बने, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और वालिदैन को लगता है कि स्कूल बेकार हैं, कॉलेज बेकार हैं, और बच्चों को लगता है यूनिवर्सिटीज़ बेकार हैं, तो इसलिए ये 13% ड्रॉप आउट हुआ है। तो इसकी रीज़न्स जो हैं वो पीछे अगर देखें तो वो सिर्फ छुट्टियाँ हैं, बार बार छुट्टियों की प्रैक्टिस, बार बार छुट्टियों की प्रैक्टिस, इतना लंबा गैप, लर्निंग लॉस, दोबारा गैप, फिर बच्चों का अटेंशन स्पैम जो है वो बहुत कम हो गया है। एक तो ये सोशल मीडिया ने रील्स आ गई हैं, बच्चे उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। दूसरा फिर हर 2 हफ्ते के बाद छुट्टियाँ 10, हर 3 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते की छुट्टियाँ। तो ये क्या कर रही हैं, आपके माइंड को डिज़ाइन ऐसे कर रही हैं कि हम छुट्टियाँ गुजारना चाहते हैं, हम रेस्ट मोड में रहना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते। तो आपके दिमाग की ऑटोमेटिकली वायरिंग ऐसी कर दी गई है कि बच्चे अगर स्कूल लगातार आ भी रहे हैं तो 4-5 दिन के बाद वो कहते हैं हमने छुट्टी करनी है। अब पीछे भी लॉकडाउन जब इन्होंने दोबारा लगाया, जुम्मा हफ्ता, फिर छुट्टी आ गई, इतवार वैसे छुट्टी होती है, तो बच्चों का फिर टेम्परामेंट वैसा ही बन जाता है। अगर आप उनका टेम्परामेंट में कॉन्टीन्यूटी लेके आएंगे तो वो फिर उसको आगे इन्हांस कर सकेंगे। सिदरा, जब बच्चे पहले आम रूटीन दिनों में जब स्कूल खुलते थे तो बच्चे जब हफ्ते की और इतवार की छुट्टी करके पीर को स्कूल वापस आते थे तो टीचर्स को खासी दुश्वारी पेश आती थी उनको दोबारा ट्रैक पे लेके आने के लिए। यानी वो अटेंटिव नहीं होते थे, वो टीचर की बात सुनने में वक्त लगाते थे, वो काम करने में उनकी उंगलियां दर्द होती थी, कि लिखने में प्रॉब्लम आती थी उनको। कि मैं आपको छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ। तो जब 2 छुट्टियाँ करके बच्चा दोबारा स्कूल वापस आता है तो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं या उसको दुश्वारी आती है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए 1 हफ्ते की छुट्टियाँ या 2 हफ्ते की छुट्टियों के बाद बच्चा आएगा तो वो कितना कुछ भूल चुका होगा, जो पैटर्न्स हैं वो भूल चुका होगा, जो पैटर्न्स हैं वो सही तरह उसको आते नहीं होंगे, और वो दोबारा उस रिदम में आने में उसको कितना वक्त लगेगा। तो इस अथॉरिटीज़ को सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये समझना चाहिए, 10 साइकोलॉजिस्ट बैठा लें और आप उनसे बच्चों की साइको पूछ लें कि बच्चे चलते किस तरह हैं, बच्चे डिज़ाइन कैसे होता है उनका ब्रेन। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं चल रहा हूँ अगर पार्क में और मेरे साथ एक बच्चा चल रहा है तो मैं अपनी स्पीड से चलूंगा कि बच्चे की स्पीड से चलूंगा? अपनी स्पीड से नहीं, मैं बच्चे की स्पीड से चलूंगा। मैं बच्चे की स्पीड से चलूंगा। तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का एक माइंड सेट है, एक उसकी स्पीड है, एक उसकी पिक करने की स्पीड है, एक उसकी चलने की स्पीड है, उसको फॉलो करें प्लीज। आप गलत तरफ, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। पॉइंट रेज किया कि मतलब बच्चों के मुताबिक चीजों को डिजाइन करें, ना कि अपने मुताबिक डिजाइन करें। जैसे आपने एग्जांपल दिया जो कि मैंने सही से उसको ग्रास्प नहीं किया। तो आई गेस हमारी जो स्टडीज, एक वो जो सिलेबस है हमारा, हमें वो भी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस सिर्फ बर्डन है और वो कंसेप्चुअल नहीं है। अब इसी को आप देखें ना, आपके इसी सवाल से मैं अर्ज करता हूँ हुकूमत पंजाब को कि बच्चे ना अपनी स्पीड से सिलेबस कवर करेंगे, आपकी स्पीड से सिलेबस नहीं कवर कर सकते हैं। क्लास 1 की जो बुक्स हैं तकरीबन उसमें 1000 सफ़ा आते हैं, उनको पढ़ना है, समझना है, लिखना है, इमला है, डिक्टेशन है, फ्रेजेस हैं, जुमले हैं, मैथ्स है, साइंस है, कितनी चीज़ें हैं। अब आप एक बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1000 सफ़ात पढ़ लेगा? और हर सफ़ात में अगर आप वो अल्फाज गिने तो वो किसी में 120 हैं, किसी में 130 हैं। तो आपने बच्चों की स्पीड से उनको पढ़ाना है, आपने अपनी स्पीड से उनको नहीं पढ़ाना। ऐसे ही है। और ज़्यादातर जो हमारे स्कूल्स हैं उनका फोकस होता है बस अगर जैसे मिड टर्म है उससे पहले सिलेबस खत्म हो जाए, फाइनल्स हैं उससे पहले सिलेबस खत्म हो जाए। उनका इस चीज़ पे फोकस नहीं होता कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो आई गेस इट्स हाई टाइम कि ये सारे बैठे और इस चीज़ पे फोकस करें कि हमने सिर्फ रट्टा नहीं मतलब रट्टा नहीं सिखाना बच्चों को, कंसेप्चुअल लर्निंग भी सिखानी है। अच्छा, इसी से ये बताएं कि जो प्राइवेट स्कूल में समर कैंप्स हैं, आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है? क्योंकि इनकी अक्सर हम देखते हैं कि फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो लर्निंग लॉस रिकवर करने के लिए समर कैंप लगाए गए हैं जो कि फ्री हैं, उनकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई स्कूल उसके चार्ज नहीं कर रहा। एक वो समर कैंप्स हैं जिसमें बच्चे को थोड़ी सी उनकी एबिलिटीज़ को ग्रो करने के लिए उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, उसमें स्विमिंग भी करवाई जा रही है, उसमें कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी करा रहे हैं, कुछ डिफरेंट तरह के रोबोटिक्स भी पढ़ा रहे हैं। तो वो जो समर कैंप हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं और वो बाय चॉइस हैं। लेकिन जो एक जनरल समर कैंप्स चल रहे हैं, जो स्कूल का जो नुकसान हुआ था बच्चों का पीछे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की छुट्टियां देने की वजह से, उसको रिकवर करने के लिए वो किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, आगे मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें जो दाखिले हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं और कॉलेजेस में भी।
तो आपको इसकी रीजंस क्या लगती है? मुझे पर्सनली तो लगता है स्टैंडर्ड है एक थोड़ा सा, जो पढ़ाई का जो ख़राब है वहाँ पर, और अक्सर हम देखते हैं कि टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते भी नहीं हैं। वीडियोस भी काफ़ी वायरल होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हैं और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? नूर, बहुत सारी रीज़न हैं इसमें। ये रीज़न्स भी शामिल हैं कि जो बच्चे हैं वो आजकल छुट्टियां बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चों को अब आदत पड़ गई है छुट्टियां करने की, और बच्चों को ये बात रियलाइज़ हो गई है कि हम स्कूल ऑन एंड ऑफ खुलता है, और यही बात पेरेंट्स को भी रियलाइज़ हो गई है